हमास और हिजबुल्लाह को भीषण नुकसान पहुंचाने वाले और ईरान के अरमानों को कुचलने वाले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अब उनके देश के ही लोग नाखुश हो गए हैं। समय समय पर नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी संख्या में इजरायल की जनता विरोध प्रदर्शन करती रहती है। हाल में फिर से ऐसा हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और इसकी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इजरायल के लोग अब किस बात को लेकर नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। पिछले साल हमास के साथ इजरायल का युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन एक साल के अंदर ही इजरायल के खिलाफ इस संघर्ष में ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया और हूती विद्रोही भी शामिल हो गए। अब एक साल बाद भी हमास के कब्जे में इजरायल के लोग हैं, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर को हमला करके अगवा किया था पिछले साल। इसी मुद्दे पर इजरायल के लोग समय समय पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहते हैं और इस बार नारेबाजी भी इसी वजह से हुई। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 की घटना की स्मृति को लेकर यरूशलेम में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें नेतन्याहू भी शामिल हुए। इसी कार्यक्रम के दौरान हमास के हमले में मारे गए लोगों के रिश्तेदार भी पहुंचे थे और नेतन्याहू के खिलाफ यहीं पर नारेबाजी शुरू हुई। बताया गया कि ये नारेबाजी इसलिए हुई क्योंकि ये लोग नेतन्याहू के प्रशासन पर दबाव डालना चाह रहे थे। उनकी मांग है कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की कड़ी कार्रवाई की जाए। इन नारेबाजियों के चलते कार्यक्रम कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ गया। इस कार्यक्रम में आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे पिता की हत्या कर दी गई जैसे नारे गूंजने लगे। ये सब कुछ लगभग 1 से 2 मिनट तक चला। इस दौरान नेतन्याहू मंच पर खड़े होकर चुपचाप नारेबाजी को देख रहे थे और इनके चुप होने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व में हुए हमले के दौरान इजरायल के लगभग 1139 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। बताया जाता है कि गाजा में अभी भी लगभग 100 बंदी हैं इजरायल के। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि इसमें से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में नेतन्याहू प्रशासन पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह पर दबाव बढ़ रहा है। बंदियों के परिवार इजरायली सरकार पर समाधान के लिए दबाव बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल की खबर के मुताबिक शुरुआत में कार्यक्रम में इन परिवारों को शामिल नहीं किया जाना था, क्योंकि आयोजकों को यह डर था कि मंच का इस्तेमाल कहीं सरकार की आलोचना के लिए ना हो जाए। लेकिन बाद में इन्हें शामिल इस कार्यक्रम में कर लिया गया और जिसका उन्हें डर था वही हुआ। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया हाल ही में कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान बार्निया बंधकों की रिहाई पर समझौते की बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले कतर और मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत की मध्यस्थता की थी। इसका मकसद था इजरायल और हमास के बढ़ते संघर्ष को रोकना। हालांकि ये बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाई और इसी साल अगस्त महीने में खत्म हो गई। बीते 2 महीने में कूटनीतिक प्रयासों की कोई खास प्रगति भी नहीं देखी गई। अमेरिका ने इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका का कहना है कि हमास बातचीत की मेज पर आ ही नहीं रहा है। हालांकि चर्चाओं से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इजिप्ट और कतर के मध्यस्थों ने कथित तौर पर इसकी जिम्मेदारी इजरायल पर डाली है। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।